हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, होली स्पेशल में आज हम बनाएंगे कुछ सूखे नाश्ते। तो आज हम एक ही डो से बनाएंगे निमकी और साथ में बनाएंगे काजू। तो होली पर जैसे कि मेहमान आने लग जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नाश्ते दिए जाते हैं। तो चलिए इसे आज हम बहुत ही ईजी तरह से घर पे ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने 300 ग्राम मैदा ले लिया है। उसमें हमने डाला है नमक, साथ में जीरा और अजवाइन। अब ये मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। इस मोयन के लिए डाल लेंगे घी। तो कम से कम 3 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें घी डालेंगे और उसके बाद इन सबको हाथों से मिक्स करते हुए सबको घी में मैदे को हम मिक्स कर लेंगे। इतना हमें इसको मिक्स करना है कि जब हम इसको हाथ में लें तो इस तरह से देखिए ये बन रहा है। बस ऐसा ही हमें मोयन देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी मठरी है और काजू है बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो इसमें मोयन देने के लिए आप रिफ़ाइंड का यूज़ ना करें, क्योंकि रिफ़ाइंड से हमारी मठरियाँ जो हैं वो क्रंची बनती हैं, लेकिन खस्ता बनाने के लिए हमें घी का ही यूज़ करना है। धीरे धीरे पानी की हेल्प से आप इसका ना तो ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट डो लगा लें। तो इस तरह से देखिए हमारा जो मैदा है उसका डो बनाकर हम रेडी कर लेंगे और कम से कम इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने बेकिंग सोडा डाला है तो उससे जो हमारा मैदा है वो थोड़ा सा फूल जाएगा। तो हमारी मठरी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने सारा ही मैदे को सॉफ्ट सा गूंद लिया है। अब हम बनाएंगे साटा। तो हम जो मठरी बनाएंगे निमकी, तो उसके अंदर हमें एक लेप लगाने को चाहिए जिसे साटा कहते हैं। तो ये ले लिया है मैंने मैदा, उसमें थोड़ा सा तो मैं डाल रही हूँ घी और इसके साथ हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो इस तरह से इसको मिक्स करते हुए हम इसका एक साटा, एक घोल सा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा सा हमारा साटा बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब डो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है मैदे का वो डो जिसे हमने गूंद कर रखा था। तो एक बड़ी सी लोई ले लेंगे और इस तरह से इसको हाथों से गोल करते हुए इसको जैसे हम पराठा बनाते हैं उस तरह से इस तरह प्रेस करेंगे और इसको हम बेलन से रोटी की तरह बेल लेंगे। तो इसके बेलने के लिए मैं तो इसको ऐसे ही बेल रही हूँ, लेकिन अगर आपसे बेला ना जाए तो आप सूखा मैदा लगाकर तब भी इसको बेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर लगाएंगे जो हमने एक साटा, एक घोल मैदे और घी का बनाकर रखा था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर आप इसको लगाइए और उसके बाद फिंगर से आप पूरे को अच्छे से फैलाएं। तो इससे क्या होगा कि जो हम निमकी बना रहे हैं वो अंदर से बहुत ही खस्ता बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से लगाने के बाद आप ऊपर से इसको धीरे धीरे बहुत ही टाइट सा इसका एक रोल बना लें और पूरे को नीचे तक आप इस तरह से फोल्ड करें। थोड़ा सा गोल पूरा करने के बाद हम इसको थोड़ा सा हाथों से जैसे बेलन से बेलते हैं उस तरह से करेंगे। ये देखिए लास्ट में आप इस तरह से करिए और इसको दोनों साइड से इस तरह से आपको करना है। लास्ट की जो साइड है आप चाहेंगे तो उसको नाइफ से आप कट करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ इस तरह से कर लेंगे तो पूरा रोल एक बराबर आ जाएगा। अब आप नाइफ से इसको मीडियम ही साइज़ की छोटी छोटी लोइयाँ काटें, क्योंकि जो निमकी है वो मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा छोटी बनानी है तो थोड़ा सा कट आप नाइफ से और करिए। ये देखिए इस तरह से सारे हम छोटी छोटी पेड़ियाँ बना लेंगे और इसको हम फिर से बेलन से बेलकर इसकी बनाएंगे निमकी। तो ये देखिए ये मैंने एक हाथ में लिया है, इसको अब हम क्या करेंगे कि फिर से रखकर प्रेस करेंगे और बेलन से बेल लेंगे। तो मैं तो जैसे ऐसे ही बेल रही हूँ इसको घी से, लेकिन अगर आपसे ना बेला जाए तो आप इसके लिए सूखा मैदा जो है वो ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा बेलेंगे और उसके बाद जो साटा बना कर रखा है उसको फिर से हमें लगाना है। ये देखिए मैं फिंगर से ही लगा रही हूँ। अब इस तरह से इसको पलटेंगे जैसे तिकोना पराठा होता है
और इसको इस तरह साइड से आप पलटेंगे और इस तरह प्रेस करते हुए बेलन से इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा और उसको इस तरह से आप 1-2 बेलन लगाएं और इसको इस तरह से बना लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बेलने के बाद आपके पास फोक हो या नाइफ हो, उससे हम इस पे छोटे छोटे से प्रिक करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे समोसे हैं इसकी परतें ना हम जब ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो खुलेगी नहीं, बस इसलिए आपको इस तरह से इसको प्रिक करना है। तो ये देखिए हम सारी जो हमारी निमकी है हम इस तरह से बना के रख लेंगे। तो मार्केट से भी अच्छी निमकी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। मार्केट में इतनी महंगी मिलती है, लेकिन घर में थोड़े से ही सामान से क्या है कि आप इसको बहुत ही अच्छी सी और बहुत ज़्यादा सी बना कर रख सकते हैं। 1 से 2 महीने भी अगर आप इसको स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो जिस समय हमने डो लगाया था, अगर आप चाहें तो काली मिर्च जो होती है उसको भी आप थोड़ी सी दरदरी कूट के डाल सकते हैं, लेकिन वही है कि बच्चे छोटे खाएंगे तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। ये देखिए 2 से 3 प्लेट हमारी जो निमकी है वो बनाकर मैंने रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि काजू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वही वाला डो है, मैंने इस तरह से इसको लिया है और इसको प्रेस करते हुए हम बेलन से इसको भी बेल लेंगे। थोड़ा सा इसको हम मोटा बेलेंगे क्योंकि काजू बना रहे हैं, तो काजू जो होते हैं थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से इसको आप बेल लें। इसका भी साइज़ आपको बड़ा ही रखना है, तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी आपकी मेहनत बच जाएगी। छोटी रोटी अगर आप बेलेंगे तो बार बार आपको फिर बनाना पड़ेंगे, तो इसीलिए बड़ी सी एक रोटी जितनी आपसे बड़ी बनाई जाए थोड़ी सी मोटी आप उसको बेल लें। ये देखिए इतनी मैंने बेल ली है। अब आप क्या करिए कि कोई बॉटल हो तो उसका ये ढक्कन जैसे मैंने लिया है, इस तरह से आप बॉटल का कोई ढक्कन ले लीजिए और उसको क्या करिए कि आपको जैसे चांद होता है या काजू, वो शेप आपको देनी है। ये देखिए इस तरह से, ना ज़्यादा मोटी शेप देनी है ना ज़्यादा पतली देनी है। इस तरह से आप क्या करिए, एक बिल्कुल सीधी लाइन लीजिए और सारे ही काजू बनाकर रेडी कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से रिपीट करिए, इसके बगल से जो जगह है रोटी में वहाँ से आप बनाना स्टार्ट कर लीजिए। तो इससे एक बार में हमारे पूरे प्लेट भर के काजू बनकर रेडी हो जाएंगे। और इसके साथ ही हम इसका मसाला भी बनाएंगे। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि निमकी को आपको मसाले में कैसे कोट करना है। ये देखिए कितने अच्छे से काजू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं सबको प्लेट में रख लेती हूँ और जो आटा बचा है साइड में रोटी में, उसको भी हम सेम इसी तरह से, ये देखिए बॉटल का एक ढक्कन ले लीजिए और उस तरह से आप इसको बना लीजिए। तो होली स्पेशल में आप इसको एक बार ट्राई करके देखें। थोड़े से ही मैदे और थोड़े से सामान से हमारी इतनी सारी निमकी और काजू बनकर रेडी हो जाएंगे कि आप आराम से मेहमानों को भी खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो ये देखिए 2 प्लेट भर के मैंने काजू बना लिए हैं, 3 प्लेट हमारी आराम से निमकी बन गई है। तो अब एक साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैंने गैस पर एक तरफ कढ़ाई में ऑयल रख दिया था, अब उसमें थोड़े थोड़े करके मैं सारे ही काजू डाल दूँगी। तो कम से कम इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। तो अभी आपको इसको बिल्कुल भी पलटे से नहीं चलाना है, वरना जो काजू हैं हमारे उसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी और वो टूट भी जाएंगे। ये देखिए अब जब हल्के से ही गोल्डन हो गए हैं तभी मैंने पलटे से इसको सब कुछ चलाया है। इस तरह साइडों से गोल घुमाते हुए आप इसको इस तरह से चलाइए। धीरे धीरे इनका कलर गोल्डन होने लग जाएगा, उसके बाद ही हम इसको निकालेंगे। तो ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अभी ये कच्चे हैं, अभी थोड़ा सा फ्राई हम इसको और करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अभी इसको कम से कम 4 से 5 मिनट और लगेंगे। तो ये हो गए हैं हमारे काजू, दोनों ही साइड से गोल्डन कलर आ गया है। तो जितने भी हमारे काजू हैं सबको हम निकाल लेते हैं और जो हमारे सेकंड बैच है काजू का उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसी ऑयल में हम क्या करेंगे कि जो हमने निमकी बना के रखी थी, एक एक 2-2 करके हम कम से कम 7 से 8 निमकियों को एक बार में इसमें डाल देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं चलाना है। ये देखिए
थोड़ी देर बाद ये खुद ही फूलकर ऊपर आ जाएंगी और उसके बाद ही हम इस तरह से इसको हल्का हल्का दबाएंगे। प्रेस करते हुए धीरे धीरे सबको पलटेंगे और उसके बाद हम इसको दोनों तरफ से गोल्डन कर लेंगे। तो इसको भी कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, जिससे कि अंदर तक जो हमारी निमकी है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तेज़ आंच पर करेंगे तो होगा ये कि ऊपर से तो ये फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से सारी कच्ची रहेगी। तो ये देखिए मैं बहुत ही आराम से इसको चला रही हूँ, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से फ्राई नहीं हुई है, इसलिए बहुत सॉफ्ट है तो ये टूट जाएगी। तो ये देखिए एक साइड से हल्का सा कलर इसमें आ गया है और धीरे धीरे इसे इस तरह से चलाते हुए दोनों साइड से जैसे ही हमारी फ्राई होंगी तो हम इसको सबको निकाल लेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। चलिए सबको निकाल लेते हैं। और इसी तरह से 3 प्लेट जो मैंने निमकी बना के रखी थी, हमारा जो सेकंड बैच है, सेम इसी तरह से हम उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये सारी निमकी और काजू जो हैं हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो इस होली पर आप निमकी और काजू एक ही डो से बनाइए और कम से कम आप 1 महीने से 2 महीना इसको स्टोर रखकर आराम से खा सकते हैं। तो मैं काजू के लिए आपको मसाला बताऊंगी कि क्या मसाला आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। पहले इसको तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है कि हाथ में लेते ही टूट भी गई है और अंदर से पूरी की पूरी फ्राई हुई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। ये देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ कि थोड़ी सी क्रश करने से हमारी देखिए कितनी खस्ता बनी है। तो इसी तरह से आप इसको बनाएं। और अब हम काजू देख लेते हैं। तो ये एक ही डो से हमने काजू भी बनाया है, तो काजू भी हमारा अंदर तक से सिक गया है। बहुत ही टेस्टी काजू बने हैं। तो इस पे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ काला नमक, उसके बाद हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और इसके साथ ही हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला डाल दीजिए आप। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसके बाद हम डालेंगे किचन किंग मसाला। तो किचन किंग मसाला मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें अनियन पाउडर, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, टमाटो पाउडर सब कुछ होता है। अगर आपके पास अलग से ये सारे पाउडर हैं तो भी आप इसको डाल सकते हैं। तो अगर बच्चे आपको खाना पसंद करते हैं तो आप उनके लिए थोड़ी सी निमकी जो है, काजू जो हैं, उसको बिना मसाले के निकाल सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें।